स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आर्टिकल 370 को लेकर के। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को लेकर के सुनवाई चल रही है और इस बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एक अहम टिप्पणी कर दी है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय बिना शर्त के हुआ है, यानी कि सीधे तौर पर ये उन तमाम विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका है जो कि लगातार जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का विरोध करते हुए नजर आए हैं और इसे गैर संवैधानिक बताते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, न सिर्फ वर्तमान में इस धारा 370 को हटाया गया मोदी सरकार के नेतृत्व में, बल्कि जब इसे लागू किया जा रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तब भी संविधान के रचयिता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन इसके बावजूद वहां पर जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा दिया जाता है और आर्टिकल 370 वहां पर लागू कर दिया जाता है, जिसके बाद से लगातार लोगों ने जम्मू कश्मीर की हालत देखी है कि कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा मिला, पत्थरबाजी को बढ़ावा मिला और वहां के नौजवानों को कैसे भटकाया गया। लेकिन आज अगर हम जम्मू कश्मीर की तस्वीर की बात करें तो 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर पूरा बदला हुआ नजर आ रहा है। अब वहां के जो युवक हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हैं और अब वहां के लोगों को कोई भी इस तरीके से राजनेता बरगला नहीं सकता। आपको बता दें, इस दौरान देखने को मिला कि डीवाई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल के उस बयान की निंदा भी की और सीधे तौर पर दो टूक रखा। दरअसल कपिल सिब्बल ने पिछली सुनवाई पर यह कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना ब्रेग्जिट की तरह ही एक राजनीतिक कदम था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने अहम टिप्पणी करते हुए और कपिल सिब्बल को दो टूक कहते हुए कहा था कि आर्टिकल 370 पर ब्रेग्जिट जैसी जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपको बता दें, दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर गुरुवार यानी कि 10 अगस्त को 5वें दिन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। याचिकाकर्ता मुजफ्फर इकबाल की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम और जाफर शाह ने अपनी बात रखी। बता दें, दरअसल सुब्रमण्यम ने कहा कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 का दर्जा दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि ये राज्य को सब कुछ बेरोक टोक करने की शक्तियां मिल गई थी। 370 वो जरिया था जिसके तहत राज्य में संविधान को लागू किया जा रहा था। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय बिना किसी शर्त के हुआ था। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 3 साल बाद सुनवाई हो रही है। सुनवाई करने वाले 5 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पहले 3 दिन 2, 3 और 8 अगस्त को एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें दी थी। इसके बाद गोपाल सुब्रमण्यम ने 9 अगस्त को अपनी दलील पेश की थी। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। संप्रभुता के हस्तांतरण के बाद जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल है। हम अनुच्छेद 370 के बनने के बाद के संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में नहीं पढ़ सकते जो जम्मू कश्मीर की संप्रभुता के कुछ अंश को बरकरार रखता है। साथ ही जस्टिस ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अलावा किसी अन्य भारतीय राज्य का मामला लीजिए, राज्य सूची के विषयों के लिए किसी भी राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति पर प्रतिबंध है। विधायी शक्तियों के वितरण से इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि संप्रभुता भारत में नहीं थे। साथ ही सीजेआई ने कहा कि 5 अगस्त 2019 की पूर्व संध्या पर कौन से प्रावधान अपवाद के रूप में मौजूद थे जो 370 खत्म करने से पूरी तरीके से बदल गए। वहीं इससे पहले मंगलवार 8 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर ब्रेक्जिट जैसा जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट इस मामले से जूझ रहा है कि क्या इसे निरस्त करना संवैधानिक रूप से वैध था
शक्य नहीं था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहां इसके रहने वालों की इच्छा केवल स्थापित संस्थानों के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है। वहीं ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने को ब्रेक्जिट कहा जाता है। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना राष्ट्रवादी उत्साह में बढ़ोतरी, मुश्किल इमिग्रेशन नियमों और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के चलते हुआ। ब्रेक्जिट को लेकर ब्रिटेन में 2016 में जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें लोगों का बहुमत ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में था। जनमत संग्रह के रुझान के बाद कैमरन सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। तब कंजर्वेटिव पार्टी की थेरेसा मे की अगुवाई में सरकार बनाई गई थी। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ की टिप्पणी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की उस दलील के बाद आई जिसमें कहा गया कि संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करना ब्रेक्जिट की तरह ही एक राजनीतिक कदम था, जहां ब्रिटेन नागरिकों की राय जनमत संग्रह से ली गई थी। वहीं सिब्बल ने कहा कि जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था, तब ऐसा नहीं था। सिब्बल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन की ओर से पेश हुए थे, जिन्होंने आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने की चुनौती दी है। बता दें, उन्होंने कहा कि संसद ने जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान के प्रावधान को एक तरफा बदलने के लिए अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी। ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस अदालत को ये तय करना होगा कि क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है। साथ ही सिब्बल ने जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की गैर मौजूदगी में आर्टिकल 370 को निरस्त करने की संसद की शक्ति पर बार बार सवाल भी उठाया है। उन्होंने लगातार कहा था कि केवल संविधान सभा को आर्टिकल 370 को निरस्त करने या संशोधित करने की सिफारिश करने की शक्ति निहित थी, और चूंकि संविधान सीमित का कार्यकाल 1957 में खत्म हो गया था, इसलिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को स्थायी मान लिया गया। बता दें कि इन याचिकाओं को सुनने वाली बेंच में जिस तरीके से तमाम जज थे, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि सीजीआई ने कपिल सिब्बल की बातों को लेकर के अपनी टिप्पणी दी और 2 टूक बात रखी। बता दें, कपिल सिब्बल की दलीलों पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में लोगों की राय जानने का काम स्थापित संस्थाओं के जरिए किया जाना चाहिए। आप ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह जैसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने सिब्बल के इस विचार से सहमति जताई कि ब्रेक्जिट एक राजनीतिक फैसला था, लेकिन हमारे जैसे संविधान के अंदर जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के दरअसल आखिरी बार सुनवाई 11 जुलाई को हुई थी। इससे एक दिन पहले 10 जुलाई को केंद्र ने इस मामले में नए एफिडेविट दाखिल किया था। केंद्र ने कहा था कि जम्मू कश्मीर 3 दशकों तक आतंकवाद झेलता रहा, इसे खत्म करने का एक ही रास्ता था, आर्टिकल 370 हटाना। वही याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने आखिरी सुनवाई के दौरान कहा था कि 2 याचिकाकर्ता आईएस शाह फैजल और शहला रशीद शोरा ने याचिका वापस लेने के लिए अपील की है, और इस पर केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अगर कोई याचिकाकर्ता अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं है। इसके बाद बेंच ने नाम वापसी की अनुमति दे दी थी। वहीं केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। अक्टूबर 2020 में संविधान पीठ ही इस मामले की सुनवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम विपक्षियों को एक नया मुद्दा मिला है फिर से आर्टिकल 370 को लेकर के सरकार को घेरने का। लेकिन यहाँ पर सुनवाई लगातार जारी है और इनमें से कई सारे याचिकाकर्ता अपना नाम भी वापस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वाकई में जब से आर्टिकल 370 वहां से हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है काफी ज्यादा सुधर रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।